हेलो, दिस सेशन फॉर वर्क। ठीक है। टुडे वी टीच वर्क। आज हम वर्क पढ़ेंगे। वर्क क्या होता है? देखिए, वर्क वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसी वस्तु में when we acting a force in any object, then this body will be displaced. Their product is known as work. किसी वस्तु में देखिए हिंदी मीडियम में ये हमारे पास एक वस्तु है। ठीक है ना? दिस बैच इन इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स होगा, तो परेशान मत होइए। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो गया फोर्स। ठीक, और ये बॉडी है। इस बॉडी को ओ टू ए डिस्प्लेस्ड होने में, ठीक, ओ टू ए डिस्प्लेस्ड होने में एक्स डिस्टेंस तय करना पड़ता है। ठीक ना? तो वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना? किसी वस्तु में किया गया कार्य, उसमें लगाए गए बल और वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात कि वस्तु जितना विस्थापित होती है उसके प्रोडक्ट को, गुणनफल को वर्क कहते हैं। ठीक ना? यानी कार्य कहते हैं। फिर देखिए वर्क हो गया, है ना? इन अ मैथमेटिकल फॉर्म, इन अ मैथमेटिकल फॉर्म, वर्क इक्वल टू force into displacement. Work equal to force into displacement. ठीक, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा F इंटू टी। ठीक, इसका यूनिट देखिए क्या हो जाएगा। यूनिट में आएंगे तो डी का होता है मीटर और एम न्यूटन, फोर्स का होता है न्यूटन। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी, दैट मीन्स न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल। ठीक, वर्क का SI यूनिट जूल होता है, SI यूनिट। ठीक ना? फिर यूनिट में अब देखिए टू टाइप्स जनरली लिए जाते हैं यूनिट। पहला टाइप्स, सेकेंड टाइप। पहला होता है जूल, दूसरा होता है अर्थ। दिस इज अ सीरियस सिस्टम। ये SI सिस्टम या SI यूनिट्स, ठीक है ना? SI यूनिट्स और CGS यूनिट, इन दोनों के बीच relation between system of international units and centimeter gram system units, that means SI units and CGS units of work,
The relation is of 1 joule equal 10 का power 7 L. Okay, 10 का power 7 L. Again see types of work. अगला point है types of work. ठीक, कार्य के प्रकार. देखिए, कार्य मुख्यतः दो प्रकार का होता है. कार्य मुख्यतः दो प्रकार का होता है. कौन कौन सा हम देख लेते हैं. वर्क mainly two types. Okay, ठीक है. वर्क मुख्यतः दो प्रकार का होता है. पहला वर्क होता है मैकेनिकल वर्क. These are two types. First type is a mechanical work. Second type is a thermodynamic work. ओके, ठीक ना. दूसरा प्रकार होता है ऊष्मागतिक वर्क. मैकेनिकल वर्क, दिस इज अ W is equal to F into D. ठीक, और ये होता है W is equal to P into dV. मैकेनिकल वर्क में W का वैल्यू PdV होता है क्योंकि वहां पे प्रेशर लगता है. ठीक है ना. आगे देखिए, मैकेनिकल वर्क में अब हमारे पास जो बॉडी होती है, वो मूव कर जाती है कहाँ. ये हमारे पास एक बॉडी है. देखिए, ये एक बॉडी हो गई ए. ठीक है, ये एक बॉडी हो गई ए. अभी पोजीशन ये एक्स, या हम मान लेते हैं x1 पर है. स्मूथ सरफेस, ठीक है ना. नीचे से फिक्स्ड है, ऊपर से स्मूथ है. ये कंडीशन x1 पर है. कुछ समय बाद ये बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं. हमने बल लगाया, ठीक है ना. जब बल लगाया तो ये बॉडी आ गई यहाँ. ठीक है ना. कंडीशन बी पे ए डैश हो गया और ये एक्स2 डिस्टेंस. ठीक है ना. बल लगाने से वस्तु विस्थापित हो गई x1 टू x2 हो गया. ठीक ना. अब देखिए, जब किसी वस्तु पर यहाँ FD लगा, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं D है. x1 टू x2 डिस्टेंस क्या है, D है. ठीक है ना. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क हो गया. अब देखिए, किसी वस्तु पर वर्क फोर्स हम 3 डायरेक्शन में लगा सकते हैं. ये वस्तु हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है ना. एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना. दूसरा वर्टिकल ऊपर की ओर, और ऊपर से नीचे की ओर. दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं. ठीक, या हम इसको रेड कर देते हैं. ये हो गया. ठीक? या तो हम ऊपर से नीचे लगाएं या नीचे से ऊपर लगाएं. दो वर्क हो गए.
तीसरा होता है रिजल्टेंट फोर्स। तीन प्रकार का हम वर्क लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। या आप और भी फोर्स लगाएंगे तो फिर एक्स एक्स डैश में पीछे की ओर जाएगा। तो अब देखिए, जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स अपने हॉरिजेंटल प्लेस से, यानी कि इस लाइन से, ठीक है ना, इस लाइन से ये तीनों फोर्स एक मिनिमम एंगल पर झुके हुए हैं, न्यूनतम कोण पर झुके हुए हैं। एक न्यूनतम कोण पर झुके हुए हैं, ठीक। तो जब कोण के साथ हमारा फोर्स क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल, तो वह मैकेनिकल वर्क हो जाता है, मैकेनिकल वर्क F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक। जब F इंटू डी कॉस थीटा हो जाता है तो मैकेनिकल वर्क को पुनः तीन भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। Again, divide in three types of mechanical work. ठीक है ना, कौन कौन सा। पहला पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क कब, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। दूसरा जीरो वर्क कब, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और थर्ड है निगेटिव वर्क कब, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं, 0, 45, 30, 90 और 180, ठीक है ना। हाँ, अब दूसरा बात आता है मैकेनिकल वर्क का। मैकेनिकल सॉरी थर्मोडायनेमिक्स वर्क का। देखिए थर्मोडायनेमिक्स वर्क क्या होता है कि एक तंत्र होता है, ये हमारे पास मान लीजिए तंत्र है, ठीक, सिस्टम है। इस सिस्टम को हम, इस सिस्टम को हम कवरिंग कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। कवरिंग कर दिए। अब इस सिस्टम पर एक पिस्टन, देखिए ये सिलेंडर पिस्टन होता है, ये क्या हो गया, पिस्टन के सिलेंडर के अंदर पिस्टन हो गया। इसको ये हो गया आपका सिलेंडर, और ये हो गया आपका पिस्टन, ठीक। जब पिस्टन के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, देखिए ऊपर से जब नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे, अरे यार, जब ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे बल, तो ये क्या होगा, नीचे कंप्रेस होगा। जैसे जैसे कंप्रेस होगा, एक कंडीशन में सपोज कीजिए यहाँ है, दूसरे कंडीशन में यहाँ है, तीसरे कंडीशन में यहाँ है, तो इस सिलेंडर का एक निश्चित वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कंप्रेस होता है, फिर एक्सपेंड होता है। जब हम फोर्स हटा लेंगे तो एक्सपेंड होता है, ठीक है ना। जब फोर्स हटा देंगे तो एक्सपेंड होगा, जब फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेस होगा, मतलब दैट मीन्स कि हमें क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, डीवी आएगा, ठीक है ना। और फोर्स जो लगाएंगे वो एक एरिया पर लगेगा, रहेगा एफडी, लेकिन एफडी का एक मॉडरेटेड फॉर्म रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो एक एरिया पे लग रहा है,
इस पूरे एरिया पे, ठीक है ना। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया, पी हो गया। इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू में जब डिस्प्लेसमेंट करें, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, हमारा जो दूरी तय हुआ क्या हुआ कि आयतन में चेंज हुआ डीवी, तो डीवी, दिस इज अ मैकेनिकल वर्क। ओके ओके गाइज, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास के लिए फिर बने रहिए।